भाई साहब, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का जलवा तो कुछ अलग ही अब और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जहां दोस्तों आप लोगों से बता दें, स्क्रीन पे चल रही मेरे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ज्योति सिंह ने आज अपने इंस्टाग्राम आईडी पे एक वीडियो डाला था। ग्रीन कलर की सूट पहनी हुई थी, ग्रीन कलर नहीं बल्कि सुगा पंखी कलर कह सकते हैं, सूट पहनी हुई थी और ज्योति सिंह बुक पढ़ते हुए हाथ में एक ग्रीन कलर का पंख भी ली थी। काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। दोस्तों आप लोगों से बता दें, जिसमें ज्योति सिंह ने अपने वीडियो में गाना भी लगाया है, बैरी पिया दिल का दर्द भी न जाने, इसे गजल कहते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी बात हम आप लोगों को बताते हैं। जहां दोस्तों आप लोगों को बता दें, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह दिन पे दिन और भी खूबसूरत लग रही हैं। आप लोगों से बता दें, ज्योति सिंह ने कल मीटिंग भी किया था किसी के साथ, और दोस्तों उस पर मैं कल वीडियो भी बनाई थी और मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया था कि कल पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी कि आखिर ज्योति सिंह किसके साथ मीटिंग कर रही हैं। वैसे आप लोगों से बता दें कि एक लड़की अपने आप को तबाह बर्बाद खत्म कर देती है एक लड़कों के पीछे, और एक लड़का जो है उस लड़की का ना इज्जत करता है और ना ही कद्र करता है। बात 100% सत्य है। एक लड़की के जीवन में कहीं भी सुकून शांति नाम की चीज है ही नहीं। ज्योति सिंह झूला पे बैठे काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता के घर में है। अगर वो पवन सिंह के साथ रहती, उनके घर में रहती, तो फिर तमाम तरीके की औरतें हैं जो मेरा वीडियो भी देख रही हैं, और किस तरीके से किस टाइप से एक ससुराल वाले एक लड़की का हालत कर देते हैं, वो हर एक लड़की पे गुजर के निकलता है। मेरे बातों में अगर सच्चाई है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे आप लोगों से बता दें, ज्योति सिंह को तकलीफ तो है, पवन सिंह के साथ नहीं रहती हैं, पवन सिंह से दूर रहती हैं, 10 से 12 करोड़ रुपए का डिमांड भी की है। एक झलक आप लोगों को बता देना चाहती हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह की अगली सुनवाई जब होगी, तब दोनों को इस बार एक साथ बुलाकर बैठाकर और कोई ना कोई न्यायाधीश निदान निकाल ही लेंगे। ये मेरा नहीं बल्कि ये वकील साहब का कहना है। वकील साहब कह रहे थे कि अगली सुनवाई जब भी होगी तो दोनों को एक साथ बैठाकर कोई ना कोई निदान तक पहुंच ही जाएगा। इधर ज्योति सिंह पवन सिंह को तलाक देने के लिए राजी नहीं है, उधर पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ रहने के लिए राजी नहीं है। ये आप सब लोग जानते हैं। ज्योति सिंह ने अपनी हाल ही इंटरव्यू में तमाम तरीकों की बात कही। मैंने हर एक पिछले वीडियो में भी इस बात पे जिक्र की हूँ कि ज्योति सिंह ने क्या कहा पवन सिंह को लेकर। ये वीडियो देखने के बाद तमाम तरीके के लड़के का ये से इस तरीकों का सोच होता है जिस तरीकों का पवन सिंह का सोच है। एक लड़की को गुलाम बना के रखना, उसकी ज़िंदगी उसकी इच्छाएं कुछ भी मायने नहीं रखती। लड़का आज़ाद है, कहीं भी घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ रह सकता है, कहीं भी जा सकता है, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। लेकिन लड़की गूंगी और बहरी होकर चुपचाप सुनती रहे। भला पवन सिंह तो इतने बड़े पावर स्टार हैं, हर एक आम लड़की के साथ हर एक आम घरों में भी ऐसा ही होता है। दोस्तों आप लोगों से बता दें कि एक लड़की के ससुराल वाले जिस तरह से ज्योति सिंह ने अपनी सासू माँ को लेकर कहा था, जिस तरह से पवन सिंह की मां ने ज्योति सिंह के ऊपर पवन सिंह की आज से 2 साल पहले मतलब बर्थडे पे बयानबाजी किया था कि पैसे लेने आई थी और पैसा लेकर गई, तो ज्योति सिंह ने जब उनसे सवाल किया था तो फिर इस सवाल पे उनका कोई रिव्यू, कोई मतलब इंटेंशन नहीं दिखा, उधर से कोई रिप्लाई ज्योति सिंह को नहीं मिला। इस बात को वो लोग इग्नोर करते हुए नजर आए। ज्योति सिंह ने एक बात और कही कि जब एक कार दिए तो ढिढोरा पीट पीट कर दिए, क्या वो कुछ और दिए होते तो क्या ये चुप चोरी रह जाता? ये पब्लिक को पता नहीं होती? हाँ होती, जरूर होती। ज्योति सिंह की समस्याएं जो हैं बहुत ही महिलाओं का समस्या है। ज्योति सिंह तो थोड़ा पवन सिंह से अलग रहती है, अपने ससुराल से अलग रहती है, लेकिन एक झलक हम आप लोगों से घरेलू हिंसा महिलाओं के ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों से बता दें
कि ससुराल वाले लड़की के जितना भी टॉर्चर करे, परेशान करे, उसे बदनाम करे, उसे कुछ भी कह दे, 1% का इज्जत ना दे, जब देखो बेइज्जत भरी नज़रों से देखे, पूरी काम नौकरानी की तरह करवाए, उसके बाद में अगर वो लड़की अपना मुंह खोलती है तो बदनाम कौन होता है पता है आप लोगों को? वो लड़की बदनाम होती है कि उसने मुंह खोला है, उसने कुछ कह दिया है किसी को, उसने इस तरीकों से उसको कह दिया, इस तरीकों से इसको कह दिया, अपने सास ससुर का इज्जत नहीं करती, कद्र नहीं करती। लेकिन उस लड़की के साथ पहले से क्या हुआ है ये किसी को भी पता नहीं होता। लेकिन जब लड़की अपना मुंह खोलती है तो बदनाम कौन होती है? लड़की होती है। फलनवा के बहू तो बहुत बदतमीज है, अपने सास ससुर का तो इज्जत ही नहीं करती, बहुत ही कड़ू बोलती है, झगड़ा करती है, बदतमीजी करती है। लेकिन फलनवा के बहू के साथ क्या होता है घर में ये कोई नहीं सुनता, ये कोई नहीं जानता। उसके साथ होता है तो वो मुंह खोलती है, लेकिन करने वाले एकदम चुप रहते हैं। हम तो भैया अच्छे ही हैं, हमारे में तो कोई बुराई ही नहीं है, यही गलत है, यही गलत बोलती है, और बड़े ही आसानी से उस लड़की को गलत साबित कर दिया जाता है। लेकिन उस लड़की को किस तरीकों से मेंटली टॉर्चर करके परेशान किया जाता है ये किसी को भी पता नहीं होता, ये बाहर वालों को पता नहीं होता। मैं हर एक महिलाओं से अनुरोध करती हूँ, ज्योति सिंह तो बहुत हिम्मत वाली है जो कम से कम अपने लिए आवाज़ उठाया, सोशल मीडिया पे आके लाइव आया और उन लोगों की करतूतों का पर्दाफाश किया। वो लोग सामने आके मुंह नहीं खोलते हैं क्योंकि कमियां और बुराइयां उन लोगों के अंदर कूट कूट के भरी है। अगर पवन सिंह ने बहुत कमाया, लेकिन अगर उनके पास होते तो जिस तरीकों से इन दोनों के बीच में नफरत और विवाद चलती है, कब का देकर छुटकारा पा लिए होते। लेकिन घर परिवार वाले उस तरीकों से एक लड़के के ऊपर हावी होते हैं कि नहीं, तू जाएगा तो जाएगा कहाँ, करेगा तो करेगा क्या। एक पति पत्नी का मैटर हो तो कभी भी झगड़ा हो ही नहीं सकता है, ये मेरा मानना है। पति पत्नी के रिश्ते में जब भी दरार और झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि उसके फैमिली वाले, परिवार वाले और सबसे खराब उसके माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को उस तरीके का परवरिश ही नहीं देते हैं, और उनकी सोच इस चीज़ों से निकल ही नहीं पाती है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपने पैरों पे खड़ा हो गए हैं, उनको भी आज़ाद कर देना चाहिए, उनको अपनी दुनिया देखनी चाहिए, उनको अपना दुनिया संभालने देना चाहिए। ऐसा कोई भी माता पिता नहीं सोचता है। मैं हर एक घर की कहानी कह रही हूँ कि शादी कर देने के बाद भी लड़कों के ऊपर उस तरीकों से धोस जमाते हैं, उस तरीकों से मतलब चाप के रखते हैं कि नहीं, जो हम हैं, जो हम ही हैं, जो तेरे लाइफ में है सो हम ही हैं, तेरी फैमिली, तेरे बच्चे, तेरे परिवार कोई भी नहीं मायने रखता। लड़का भी क्या करता है, इधर पत्नी का भी सुनता है और उधर माँ बाप का भी सुनता है, करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। लेकिन ये मत सोचिए कि लड़का दूध का धुला हुआ है, उसे मैनेज करना ही नहीं आता, जिसमें पत्नी भी बिखर जाती है और परिवार भी बिखर जाता है। दोनों तरफ से टॉर्चर लड़कों को सहनी पड़ती है, क्योंकि वो सही क्या है गलत क्या है कभी बोल ही नहीं पाता है, अपने माँ बाप को वो बता ही नहीं पाता है कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। वो अपनी पत्नी को दबाना चाहेगा, ये गलत नहीं रहेगी तो दबेगी नहीं। हर एक घर की, हर एक महिलाओं की कहानी यही है। वैसे दोस्तों आप लोगों से बता दें, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आजकल आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा लगातार जारी रखी हुई हैं और वो आगे बढ़ भी जाएंगी। जैसे ही कुछ नया अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों तक जरूर पहुंचेगी। वैसे ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वैसे आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और इस तरीकों के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। वैसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।